Friends, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to discuss one of the most important topic that from grammar and syntax, minimalism. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मिनिमलिज्म को, जो कि ग्रामर एंड सिंटैक्स का टॉपिक है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, मिनिमलिज्म ये वैसे एक टर्म भी है, एक अलग से टर्म है। जो हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पीरियड पर ये एक टर्म का यूज़ किया जाता था, मिनिमलिज्म एंड मैक्सिमलिज्म का। सो अगर हम इसको सिंटैक्स और ग्रामर के सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं तो मिनिमलिज्म कहते हैं किसी भी हम लैंग्वेज को जब सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, यानी उसमें से जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं उसको सारे के सारे को हम रिड्यूस्ड करते हैं, यानी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कर देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, इफेक्टिवनेस बना देते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? मिनिमलिज्म कहलाती है। अब मिनिमलिज्म के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं ग्रामर और सिंटैक्स के अंदर? कॉन्साइजनेस, लाइक ये क्या करता है, आइडियाज़ को फ्यूवेस्ट वर्ड्स के साथ, पॉसिबल वर्ड्स के साथ जो है वो एक्सप्रेस करता है। क्लैरिटी, इसमें क्या होता है, वर्ड्स टोटल सेंटेंस को क्लियर बनाया जाता है, अनएम्बिगियस बनाया जाता है। प्रिसिशंस, यानी वर्ड्स को एग्जैक्ट मीनिंग जो कि कन्वे करे उन वर्ड्स को चूज़ किया जाता है। रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया जाता है, जितने भी रेपिटेटिव वर्ड्स हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है, सुपरफ्लुअस वर्ड्स को एलिमिनेट किया जाता है। ये तो हो गई इसकी करैक्टरिस्टिक्स। अब है स्ट्रेटजीज कौन सी हैं मिनिमलिज्म के लिए ग्रामर सिंटैक्स के अंदर? एलिमिनेट रिडंडेंट वर्ड्स, यानी इसमें वर्ड्स को, वर्ड एक्सप्रेशन को जो है वो कॉन्साइज अल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस कर देना। लाइक वर्ड एक्सप्रेशन ऐसे कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, इन द इवेंट दैट इट रेन्स वी विल कैंसिल द मीटिंग। अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप का है ना वर्ड ही, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं, यानी कॉन्साइज कर देते हैं कि इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द मीटिंग। सो ये स्ट्रैटेजी है पहले हमारे पास कि हमने रिडंडेंट वर्ड्स जो होते हैं उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। नीडलेस मॉडिफायर्स को अवॉइड करना है, यानी इसकी सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब समटाइम जो है वो रिडेंट होते हैं, लाइक उसकी ज़रूरत नहीं होती और वो रिडेंसी पैदा कर रहे होते हैं, तो हमने उसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है उसको। समटाइम्स हमने यहाँ पर रिडेंडेंट, अगर हम सेंटेंस को देखें तो वह है ही शॉउटेड वेरी लाउडली, ठीक है। अगर हम इसको कंसाइज कर देते हैं यानी मिनिमलिस्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा, ही शाउटेड, शाउट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास मिनिमलिस्ट मीन्स कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया उसको। यूज़ एक्टिव वॉइस का यूज़ करना। एक्टिव वॉइस जो है डायरेक्ट होता है, कॉन्साइज होता है। पैसिव वॉइस की निस्बत तो हम ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, एक्टिव वॉइस का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि रिड्यूस प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को हम रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से मिनिमलिज्म, लाइक एक वो है मिनिमलिज्म के टर्म के थ्रू जो है हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, यानी जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बहुत ज़्यादा, लाइक एक सेंटेंस है उसके अंदर ये फ्रेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं, तो उससे भी सेंटेंस जो है बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसमें हम कम्प्लेक्सिटी को हमने रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाइज करना है, तो वो जो सिंप्लीफाई हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, मिनिमलिज्म होगा। लाइक यहाँ पर है, द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द इशू ऑफ सेफ्टी वाज सबमिटेड, ठीक है। अब इसमें बहुत जगह पर जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ, ऑन, दे, ऑफ एटसेट्रा यूज़ किया गया है, यानी एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया, तो हम इसको कंसाइज बनाएंगे, यानी द कमेटीज सेफ्टी रिपोर्ट वाज सबमिटेड, सिंपल सा। सो ये चीज़ मिनिमलिज्म कहलाएगा। इसके अलावा सिंप्लीफाई, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना, यानी शॉर्टर क्लियर सेंटेंस का यूज़ करना। कम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें यूज़ नहीं करना, यानी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस वो भी जो है वो बच्चों को याद नहीं होता, स्टूडेंट्स को याद नहीं होता, तो वो क्या है, हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट्स अ मिनिमलिज्म। अननेसेसरी इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस को का अवॉइड करना, यानी इंट्रोडक्टरी फिलर्स को हम जो है वो हमेशा रिमूव कर देते हैं, हम उसको रिमूव कर भी सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है बेनिफिट्स क्या है मिनिमलिज्म के? ये रीडेबिलिटी और कंप्रेहेंशन को इम्प्रूव करता है, राइटर्स के एबिलिटी को इन्हेंस करता है ताकि वो इफेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, प्रोफेशनल और पॉलिस्टोन को क्रिएट करता है, रीडर्स के टाइम को, आइडियाज़ को एफिशिएंटली प्रेजेंट करके रीडर्स के टाइम को भी सेव किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि एक हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, द रीज़न व्हाई शी लेफ्ट द कंपनी वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी वाज डिससेटिस्फाइड विद हर वर्क इन्वायरमेंट। लाइक ये एक लंबा सा सेंटेंस है, लॉन्ग सा सेंटेंस है। अगर मिनिमलिज्म में हम इसको कर लेते हैं, मिनिमलिस्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, शी लेफ्ट द कंपनी बिकॉज शी वाज डिससेटिस्फाइड विद द वर्क इन्वायरमेंट। सो ये सिंपल सा एक हमारे पास सेंटेंस बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सिंपल मिनिमलिज्म ग्रामर सिंटैक्स के अंदर ये जब हम लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स को, फ्रेज को बाहर निकाल देते हैं, कम्प्लेक्स को सिंपल बना देते हैं सेंटेंस को, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मिनिमलिज्म कहलाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने मिनिमलिज्म की डेफिनेशन, इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।